नमस्कार, मैं रत्नेश। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय व गृह मंत्री अमित शाह को अब इनके ऊपर बड़े ही सख्ती से कार्रवाई करने की शुरुआत करती है। 40 के आसपास ऐसे किसान नेताओं को सम्मन किया गया है, नोटिस दिया गया है एनआईए के द्वारा कि फंडिंग कहां से है, कहां से हो रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है खालिस्तानियों के साथ। बहुत सारे एनजीओ वाले भी हैं जिनके रिश्ते अर्बन नक्सल के साथ जुड़े हुए हैं। इन सबको तलब किया गया है। दरअसल एनआईए को आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर जांच करने वाली एजेंसी है। तो फिर सवाल उठता है कि किसान संगठनों के नेताओं से क्या बात करने वाली है, क्या बात करने जा रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो मैं आपको बता दूं कि खुफिया रिपोर्ट के अनुसार खुलासा हुआ है कि किसानों के नापाक इरादों के बारे में जो सरकार को पता चला है तो सरकार भी चौकन्नी हो गई है। अब ये इसलिए गृह मंत्रालय ने फैसला किया कि यदि 26 जनवरी से पहले इन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया तो देश के गृह मंत्री इन लोगों के खिलाफ जरा सा भी कोताही करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन फिर सवाल अभी भी कायम है कि सरकार का यह रुख अचानक इतना सख्त क्यों हो गया, कैसे हो गया कि एनआईए को जांच में लगा दिया किसानों के पीछे, किसान संगठन के नेताओं के पीछे। ऐसा क्यों? और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को भी चौकन्ना रहने को कहा है। एक बात मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा सरकार कानूनी मदद भी ले रही है। जी हाँ, अब आपको बातें थोड़ी उलझन भरी नजर आ रही होगी, लेकिन आपको पूरा मामला समझ में आएगा यदि आपको पता चलेगा कि सरकार के पास खुफिया एजेंसी से किसानों के नापाक इरादों के बारे में क्या पता चला है। और इसी संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसी ऐसी खुफिया खबरें आ रही हैं जिनसे आप सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल पूरा का पूरा जो मामला है वह 26 जनवरी के परेड का है। आपको याद होगा पिछले 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कहा गया था किसान संगठन के नेताओं के वकीलों की तरफ से कि 26 जनवरी आने वाले गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड, ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालेंगे। लेकिन ज्यों ही सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कमेटी बनाने की बात कही किसान कानून के संदर्भ में, तो किसान का इरादा अचानक बदल जाता है। खबर यह आ रही है कि किसी भी तरह से एन केन प्रक्रेन दिल्ली के अंदर घुसकर गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर विघ्न डालेंगे, हंगामा करेंगे, नारा लगाएंगे। इसके लिए जो तैयारी हो रही है उसका जो ब्लूप्रिंट है खुफिया एजेंसी के हाथों लगी है। दरअसल अभी ये दिल्ली के अलग अलग होटलों में 10-10, 20-20 की संख्या में रुके हुए हैं। अर्बन नक्सल, वामपंथी, लेफ्ट, लिबरल वाले खालिस्तानी समर्थक पार्टियों के कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से आकर दिल्ली पहले से ही पहुंच चुके हैं, जो कि इनका 10-10, 20-20 के ग्रुप में, समूह में, अलग अलग होटलों में रुके हुए हैं। इनकी तैयारी यह है कि ट्रैक्टर मार्च जो चलेगा वो लाल किला से सीधा इंडिया गेट की तरफ जाएगा, जिसकी संख्या हजारों में होगी। और ये लोग परेड के दौरान बाधा पहुंचाने वाले हैं, जिसके तहत दर्शक दीर्घा में जाकर के परेड देखने के बहाने छिपे रहेंगे 10-10, 20-20 के ग्रुप में। और परेड के दौरान अचानक एक साथ 500,000 लोगों के समूह में एक साथ राजपथ पर कूद पड़ेंगे, अचानक आएंगे, तमाशा करेंगे, नारे लगाएंगे
ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर बने कि देखो भारत में किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है, किसानों को सुनने वाला कोई नहीं है। एक ऐसी सरकार जो अनसुनी है, किसानों का बात को मान नहीं रही है, देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है। इस तरह से उनको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कवरेज मिलेगा, यह इनकी तैयारी है। अब ये जो सवाल है यहाँ पे दो तरह के कि पहला कि ये लोग कौन हैं, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सारी तैयारी के पीछे आखिरकार मकसद क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार पूरे के पूरे अच्छा ऐसा करना इनको है, परेड बाधित करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज पहुंचाना था, आखिर ऐसा करना क्या है, यह सवाल नंबर दूसरा है। तो मैं आपको बताऊं कि खुफिया विभाग NIA ने जब मामला खंगालना शुरू किया, जांच पड़ताल करना शुरू किया, तो पता चला कि पूरा तो तामझाम किसान आंदोलन के नाम पर जो चल रहा है, किसानों के नाम पर, किसानों के चेहरे पर, इसके पीछे जो सपोर्ट है विदेश फंडिंग का है, जो खालिस्तान का परचम लहरा रहे हैं, जो कनाडा, लंदन, अमेरिका में अलग अलग विश्व के जगह में अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं, जो कि खालिस्तानियों के नाम से ये जाने जाते हैं। और तो और इन किसान आंदोलन के नाम पर तमाम लेफ्ट, लिबरल, वामपंथी, अर्बन नक्सल का जो कॉकटेल तैयार हुआ है, ये मॉकटेल जो तैयार हुआ है, ये लोग इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं जहां से हिंदुस्तान इस तरह से नजर आए, इस तरह से दिखे, इस तरह से बदनाम हो कि गरीबों को, किसानों को, कमजोरों को, निचले तबके को सुनने वाली सरकार भारत में अब नहीं है। मोदी सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार कर रही है। आप ध्यान दें कि ये सारी बातें चूंकि सिख कम्युनिटी स्वयं माइनॉरिटी में है और यह मामला अचानक हाईलाइट होगा। इन सब के तार यकीन मानिए ये लोग 1% भी नहीं है। पंजाब हरियाणा के आम लोग, आम पब्लिक खालिस्तानियों से बात नहीं करना चाहते हैं, वो दूरी बनाकर रहना चाहते हैं। पंजाब के अंदर इनका कोई समर्थन नहीं है। अब आप ध्यान दें कि NIA ने जो 40 ऐसे किसान नेताओं को जो नोटिस दिया है, सम्मन भेजा है, इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो मीडिया में कहा कि वो विदेश से पैसे आ रहे हैं, उनका समर्थन है। विश्व भर से धरना प्रदर्शन में जिस तरह से सुख सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, हाईटेक फैसिलिटी दी जा रही है, वह भी सवाल के घेरे में है। ये सारी जानकारी जब सरकार के पास पहुंची तो NIA ने इन 40 लोगों को इसलिए बुलाया है कि जो केस खालिस्तानियों के साथ चल रहे हैं, उनके साथ इनका रिश्ता किस तरह से है, ये रिश्ता इनके सवालों के घेरे में है और इन सबको पकड़ लिया जाएगा 26 जनवरी से पहले। चूंकि एक बात और ध्यान दीजिए कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी की सुनवाई में यह कह चुकी है कि यदि प्रदर्शन हिंसक होता है, ये प्रदर्शनकारी दिल्ली के अंदर घुसते हैं, तो सारी जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की होगी। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी इनडायरेक्टली ग्रीन सिग्नल दे चुकी है कि सरकार अपने हिसाब से इसे निपटे यदि प्रदर्शन हिंसक होता है तो ये है पूरा विश्लेषण। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और यदि मेरे देखने वाले कोई नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद।